सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पे गुजरात आए हुए थे। अब गुजरात में 2 दिन के दौरे के बीच में उन्होंने अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की और साथ में एक रैली की, एक स्पीच दिया अपने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। राहुल गांधी आपको पता है स्टार कैंपेनर है भाजपा के। हालांकि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं भाजपा को ही फायदा होता है। तो इस बार राहुल गांधी ने कल जो स्पीच दी अपने गुजरात के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, उसको लेके कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नाराज हो गए राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने बिना लाग लपेटे दोस्तों एक तरफ से आरोप ही लगा दिया अपने ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कि हमारे बीच में 2 टाइप के कांग्रेसी कार्यकर्ता है। एक है जो कांग्रेस के लिए पूरी नियत से और मेहनत से काम करते हैं और दूसरे है जो कांग्रेस में रह के भाजपा के लिए काम करते हैं। हालांकि राहुल गांधी के एडवाइजर कौन है मुझे ये नहीं पता। जो भी है भाई वो भाजपा के ही फेवर में काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के एडवाइजर ने उनको ये बताया होगा कि भाई साहब देख लो, हम यहाँ पे कितने सालों से सत्ता में नहीं है गुजरात के अंदर में, गुजरात के लोग हमें सीरियसली लेते ही नहीं है और साथ में आप आए हो, हमें ऐसा डाउट है कि गुजरात के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हो सकता है ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने पूरी स्पीच में अपने ही कार्यकर्ताओं को रोस्ट कर दिया और उनपे ही लांछन लगा दिए। राहुल गांधी ने दोस्तों एक और बयान दिया, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। उन्होंने कहा, मैं मध्य प्रदेश में गया था तो हमारे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एक नेता ने कहा था कि कांग्रेस के पास 2 घोड़े हैं, 2 टाइप के घोड़े हैं। एक है जो शादियों का घोड़ा होता है और एक है जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। तो कांग्रेस के अंदर में अभी जो हो रहा है कि शादियों के घोड़े को हम लोग भेज देते हैं रेस दौड़ाने और रेस वाले घोड़े को हम लोग शादियों में भेज देते हैं, शादियों का घोड़ा बना के। तो पहले तो राहुल गांधी ये बताया कि भाई आप तो खुद ही शादियों वाले, बारात वाले घोड़े लगते हो, आप राजनीति में क्यों आए। और सच बात बताऊं दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं भाई, पूरी सेंचुरी लगाने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। मजाक नहीं कर रहा हूं, ऑन ए सीरियस नोट। 10 चुनाव बस दूर रह चुके हैं राहुल गांधी सेंचुरी करने में हार की। 90 चुनाव सक्सेसफुली, भाई साहब 92 या 93 चुनाव हार चुके हैं सक्सेसफुली अपने बलबूते पे। और देखिए आप इनकी सीरियसनेस। बिहार में आने वाले टाइम में चुनाव है, अब से कुछ ही महीनों के में 5-6 महीने के अंदर में चुनाव हो जाएगा वहां पे। भाई साहब अभी गुजरात का दौरा कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले धारावी गए थे मुंबई के। तो ये तो इनकी सीरियसनेस है कि बिहार में चुनाव है तो भाई साहब मुंबई और गुजरात दौरा कर रहे हैं और गुजरात में आके बयान भी दे रहे हैं। तो अपने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गिने चुने अब रह गए हैं पूरे गुजरात के अंदर में, उनको ही रोस्ट कर दिया, उनपे ही आक्षेप लगा दिए। अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है दोस्तों, वो लोग मजाक उड़ा रहे थे इस बात का कि राहुल गांधी अपने आप को समझता क्या है, खुद तो इतने सारे 90 से ज्यादा चुनाव हार चुका है और हमें यहाँ पे ज्ञान दे रहा है जो हम कई सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब वो सच बात है भाई, गुजरात के अंदर में भाजपा को छोड़ के आप लोगों को कहीं पे पॉलिटिक्स की बातें नहीं सुनाई देगी। यहाँ पे लोग, हर एक फैमिली मेंबर अपने आप को एक भाजपा का कार्यकर्ता समझता है गुजरात के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। यहाँ पे कई ऐसी सोसाइटीज है, मुझे याद है पिछले चुनाव के वक्त में अरविंद केजरीवाल की एक नई पार्टी की एंट्री होनी थी गुजरात में। तो भाई साहब के कार्यकर्ता 4-5 आए थे, हर एक सोसाइटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हर एक सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया था यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को घुसने मत देना। और ये भाजपा वालों ने नहीं किया था, ये सोसाइटी के लोगों ने ही कह दिया है कि यहाँ पे नहीं आना, दिखना मत गलती से भी, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है। हर सोसाइटी में, हर एक एरिया में भाजपा और आरएसएस वाले आपको मिल जाएंगे, हर एक फैमिली में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स की ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, अपने काम में मस्त मगन रहते हैं दोस्तों। उनको पता है हमारा सिस्टम सेट है। गुजरात आज जितनी तरक्की कर रहा है, ये राहुल गांधी गुजरात आके कल जो उन्होंने भाषण दिया उसमें कहा कि गुजरात बहुत बर्बाद है, बहुत
पीछे है भाई। तेरे 70 साल के राज के बाद में भारत के अंदर में कुछ ऐसे गिने चुने टॉप 3 स्टेट्स में गुजरात आता था। हर चीज में गुजरात किसी चीज की कंप्लेन नहीं करता। कोई भी तकलीफ आती है ना गुजरात के ऊपर में, तो गुजरात ओवरकम करना जानता है। हालांकि 2017 एक ऐसा चुनाव था दोस्तों जहां पे कांग्रेस पार्टी क्लोज थी भाजपा को हराने में। क्यों पता? 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे गुजरात के लोग, कई बिजनेसमैन, क्योंकि यहाँ पे गुजरात के अंदर में मोस्ट ऑफ द लोग एंटरप्रेन्योर मिलेंगे, चाहे वो छोटे स्केल में हो, मीडियम स्केल में हो या लार्ज एंटरप्राइजेस हो। तो इसीलिए दोस्तों भाजपा से थोड़ी नाराजगी चल रही थी, इसीलिए उन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम था। और चुनाव कांग्रेस जीत भी जाती, लेकिन एक जन था भाजपा में, एक ऐसा कार्यकर्ता जो आज की डेट में भाजपा का होम मिनिस्टर गुजरात का है, हर्ष संघवी। ये नाम कांग्रेस शायद मजाक में ले रही थी उस वक्त में, शायद हर्ष संघवी उतना बड़ा नाम नहीं माना जाता था उस वक्त में, लेकिन इस बंदे ने सूरत में जो उद्योगपति जब नाराज चल रहे थे, जब खुलेआम उन्होंने कह दिया कि हम भले वोट देने ना जाए लेकिन भाजपा को तो हम वोट नहीं देंगे। हर्ष संघवी एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है दोस्तों, ऐसा कार्यकर्ता था जिनकी गुडविल मैं बताऊं, एक ऐसे नेता आज भी होम मिनिस्टर है ना गुजरात के, तो वो अपनी एसी ऑफिस में बैठ के राजनीति नहीं करते। वो निकल जाते हैं कहीं भी, लोगों के पास में निकल जाते हैं, कहीं मंदिर में निकल जाते हैं, कहीं बुजुर्ग लोग हो उनके पास में चले जाते हैं, युवा हो कॉलेज के तो उनके पास चले जाते हैं, बच्चे हो बच्चों के पास चले जाते हैं, जो ये एंटरप्रेन्योर से मिलने पहुंच जाते हैं। और आए दिन कभी आप सुनोगे कि वो सूरत में है, कभी सुनेंगे आप वडोदरा में है, कभी सुनेंगे वो राजकोट में है, कभी सुनेंगे सोमनाथ में, जामनगर में, जूनागढ़ में। तो ऐसे हर जगह वो घूमते रहते हैं और हर एक कम्युनिटी के बीच में रहते हैं। तो ये वो कार्यकर्ता है जिनको सूरत में हर एक बिजनेसमैन जानता है अपना फैमिली मेंबर की तरह। उन्होंने भाजपा को वोट उस वक्त में इसीलिए दिया था क्योंकि हर्ष संघवी की गारंटी थी। हर्ष संघवी ने खड़े होकर खाली कह दिया था आप लोगों का 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, अब बताओ क्या चाहिए। आप खाली मेरे पर भरोसा रख के आप वोट दीजिए, आप भाजपा के घर के मेंबर हो, आप नाराज होगे तो कैसे चलेगा। उस वक्त में सूरत के लोगों ने हर्ष संघवी को भरोसा करके दोस्तों वोट दिया था। और भाजपा को उस वक्त में सूरत में दोस्तों 16 में से 14 सीटें जो निकाल के दी थी ना, वहां गेम हो चुकी और कांग्रेस फिर से बैक हो गई। और 2017 में भाजपा जीत के फिर से आ गई थी। भाजपा को 2017 में दोस्तों 99 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 182 सीट्स। 99 भाजपा को मिले थे और कांग्रेस को मिले थे 77 सीट्स। सोचिए अगर सूरत नहीं होता तो कांग्रेस तो पूरा एकदम तैयार, कढ़ाई में एकदम चिकन विकन बनवा के रेडी रख रही थी, खाने का तैयार भी। चीफ मिनिस्टर का इन्होंने सूट भी सिलवा के बना के रखा था अपने लोगों के लिए। लेकिन हर्ष संघवी डिजर्व करता है गुजरात का होम मिनिस्टर। उनके आने के बाद में गुजरात की विकास जो स्तर थी दोस्तों वो और बढ़ गई है। और भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ये जानते हैं कि गुजरात और भाजपा का रिश्ता क्या है। ये गढ़ माना जाता है, मध्य प्रदेश गुजरात ये गढ़ माना जाता है भाजपा का। यहां से अगर राहुल गांधी सोच रहे हैं कि भाजपा के मोदी के घर में जाके हम मोदी को हराएंगे तब बीजेपी पूरी खत्म हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ा पप्पू वाली सोच है उनकी पार्टी की भी, उनकी भी, और उनके जो चेले चपाटे लौंडे लपाड़े आसपास लेके घूमते हैं अपने एडवाइजर बना के, तो ये उनकी गलत फहमी है। मोदी को हराना तुम वहां पे नहीं हरा पाए जहां मोदी ने तुम्हारी जीती हुई बाजी को छीन ली, और तुम गुजरात में हराओगे अगर ये सोच रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई कांग्रेस पार्टी से। अब दोस्तों मजे की बात, राहुल गांधी की जो मैं आपको स्पीच सुनाने की बात कर रहा था, आप पूरी स्पीच सुनिएगा, आप हंस के थक जाओगे। पूरा रविवार आपका मस्त निकलेगा, मनोरंजन होगा। आप ये स्पीच सुनिए पहले। ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये 2 जो ग्रुप्स हैं
इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल। देखा, तो अपने ही लोगों को भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोग मिले हुए हैं भाजपा के साथ में, हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, तो खुले में आओ ना, हमारे खिलाफ लड़ो ना। और साथ ही साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें 2-3 साल का विजन लेके नहीं चलना है, हमें 40-50 साल का लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। गुजरात के हर एक लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। भाई गुजरात इज नॉट इंटरेस्टेड इन टू कांग्रेस। गुजरात के लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कांग्रेस पे। वो आम आदमी पार्टी ने आई थी कांग्रेस को, अभी पिछला चुनाव हुआ था 2022 में, पता है भाजपा को कितनी सीट मिली थी? 156 सीट्स आउट ऑफ 182। 182 में से 156 भाजपा ने पहली बार इतिहास रचा है। आज तक कभी भी ऐसी ऐतिहासिक जीत नहीं हुई और भाजपा हर बार ये करती आ रही है। और साथ ही साथ में कांग्रेस को मिले थे 17 सीट। अरविंद केजरीवाल की जो जीत थी वो 5 सीटों पे थी। वो 5 में जो आम आदमी पार्टी के जीत के आए थे ना, वो भी भाजपा में आ गए। कांग्रेस के 17 लोग थे, वो भी छोड़ छाड़ के भाजपा में कई आ गए। कांग्रेस के साथ 12 या 13 अब बचे हुए हैं आज की डेट में। तो ये तो हाल है। कांग्रेस सड़क की फाक रही है। महाराष्ट्र में भी लोगों ने सफा चट कर दिया कांग्रेस को, गुजरात में भी सफा चट कर दिया। और ये गुजरात में सिखाने आए हैं कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, जबकि खुद 90 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। अब दोस्तों 2022 के इलेक्शन तो पुरानी बात हो गई,
अब आने वाले जो चुनाव होंगे उसकी भी बात दूर की है, लेकिन अभी जो हाल के रिजल्ट आए हैं 2 हफ्ते पहले, जो यहाँ पे लोकल बॉडीज के चुनाव आए थे ना दोस्तों, पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो चुकी, एक तरफा भाजपा ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 35 लोकल बॉडीज में, भाजपा ने 1900 समथिंग सीट जीती है, जबकि केजरीवाल के 35 बंदे जैसे तैसे जीत के आए हैं, वो भी एक ही एरिया से, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है दोस्तों, वहां से तो वो लोग भंगे पा रहे हैं। केजरीवाल तो छोड़िए, कांग्रेस पूरी पार्टी और केजरीवाल की पार्टी मिलके भी यहाँ पे गुजरात के अंदर में भाजपा का हराना तो दूर की बात है, भाजपा के डेंट भी पहुंचाने की नहीं सोच सकती, क्योंकि यहाँ पे भाजपा के समर्थन में खुद हर एक गुजराती लोग है, गुजरात के लोग हैं। महाराष्ट्र ने भी ये साबित कर दिया, और महाराष्ट्र और गुजरात की तो इतिहास ऐसी है, माँ और मौसी जैसा रिश्ता है। महाराष्ट्र पहले, गुजरात भी तो उसका ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन आज भी मराठी और गुजराती दोनों माँ और मौसी जैसा रिश्ता है। तो महाराष्ट्र ने आपको चुनाव का रिजल्ट बता दिया अभी हाल ही में, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस के लिए कितना बड़ा प्यार है लोगों का, पूरे देशवासियों का। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जी घोड़े की बात कही थी ना, तो राहुल गांधी की ये हाल है दोस्तों। आज की डेट में रियलिटी कांग्रेस पार्टी की यही है। होने वाले हैं बिहार में चुनाव, भाई साहब यहाँ पे कूद चुके हैं। अब देखिए बिहार में क्या होता है। बिहार में हालांकि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि हम कैसे भी करके एक तरीके से प्रेशर माउंट करें किस पे, राजद पे, कि अगर हमें सम्मान पूर्वक सीट नहीं मिली तो फिर हम अकेले भी लड़ सकते हैं। ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होती है। तो कांग्रेस अभी नेगोशिएट करने की पोजीशन में है, ये भी सोच रही है कांग्रेस, तो इसमें भी इसकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी को पूरे इंडिया ने खारिज कर दिया है। भारत विरोधी ताकतों को गुजराती लोग तो कभी भी, भारत विरोधी बयान देने वालों को कभी भी, भारत विरोधी लोगों से मिलने वाले लोगों को कभी भी गुजरात के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात कांग्रेस को पता हो जानी चाहिए, और भारत के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन सबको पता होनी चाहिए कि भारत विरोधी हमारी सेना हो, भारत के देश के कोई भी वीर जवान हो, उसके विरोधी कोई भी नेता बयान दे तो भारत की जनता माफ नहीं करेगी, ना ही गुजरात की जनता स्पेशली माफ करेगी। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, नया चैनल है दोस्तों प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।